कंजप्शन फंक्शन, एमपीसी, ऑटोनोमस कंजप्शन। अरे ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर ये याद नहीं है, अगर इससे रिलेटेड अगर हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन है, तो हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन जो यूनिट है वो कर ही नहीं पाएंगे। तो आज हम इस कंजप्शन फंक्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कंजप्शन फंक्शन होता क्या है, और एमपीसी क्या है, कैसे इसको अफेक्ट करती है, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने जो टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन। आज हम कंजप्शन फंक्शन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो, और साथ साथ कंजप्शन फंक्शन का जो एल्जेब्रिक फॉर्म है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कंजप्शन फंक्शन ये आपके सामने है। अब कंजप्शन फंक्शन, फंक्शन वर्ड क्या है? फंक्शन किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर भी दो वेरिएबल हैं। अब वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं आपके सामने है। एक तो है कंजप्शन और दूसरा है इनकम, ये आपके सामने। एक तो कंजप्शन और दूसरा इनकम। हम यहां पर कह सकते हैं कि कंजप्शन फंक्शन जो है उसमें कंजप्शन किस प्रकार से इनकम पर डिटरमाइन करता है या उस पर डिपेंड रहता है, वो यहां पर बताता है। और C इज द फंक्शन ऑफ Y, क्या लिखा हुआ यहां पर? कंजप्शन जो है वो इनकम का फंक्शन है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लिखते हैं X इज द फंक्शन ऑफ Y, तो इसका मतलब X की वैल्यू यहां पर Y पर डिपेंड करेगी। Y में जो भी चेंजेस आएंगे उसका इफेक्ट यहां पर हमें देखने को मिलेगा। अब कंजप्शन फंक्शन भी यही कहता है, क्या कह रहा है कि C इज द फंक्शन ऑफ Y, मतलब कंजप्शन जो है वो टोटली इनकम पर डिटरमाइन करेगा, वो इनकम पर निर्भर करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो सिंपली यहां पर कह सकते हैं कि हम कंजप्शन फंक्शन क्या बताता है? कंजप्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। कंजप्शन और इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप बताएगा उसे हम यहां पर कंजप्शन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो सर जी कंजप्शन फंक्शन किसे कहेंगे? सिंपली इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। कैसे नोट करेंगे? C इज द फंक्शन ऑफ Y। सिंपल सा है। अब किन्स ने क्या कहा है कि जिस रेट से इनकम बदलेगी, अगर इनकम यहां पर इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। देख सक रहे हैं आप, पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब कंजप्शन क्या है कि हम इनकम का वो पार्ट है जो हम गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम करते हैं उस पर जो हम खर्च करते हैं वो यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में कहलाता है। तो यहाँ पूरी इकोनॉमी में जब ओवरऑल इनकम लेवल इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है पूरी इकोनॉमी में कंजप्शन भी इंक्रीज होंगे। अब कंजप्शन बढ़ेंगे मगर जितना चेंज इनकम में आएगा, देख सक रहे एरो, इतनी चेंज इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन बढ़ेगा मगर इनकम से कम बढ़ेगा। बस ये थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्यों है? इनकम बढ़ने पर कंजप्शन भी बढ़ रहा है, इनकम घटने पर कंजप्शन भी घट रहा है। इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये तो बात फिक्स है, ध्यान रखिएगा। मगर यहां पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट बनती है कि जितना चेंज इनकम में आ रहा है उससे कम चेंज कंजप्शन में आएगा। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, फिक्स है, मगर इनकम के एवज में कम बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कंजप्शन फंक्शन को यहां पर हम टेबल और डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये आपके सामने है कुछ कॉन्सेप्ट। सिंपली क्या बताता है कि कंजप्शन फंक्शन के अलग अलग इनकम लेवल पर लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल इनकम पर कितना लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंड कर रहे हैं। और ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि ये लोगों के प्रेफरेंसेस हैं, उनकी हैबिट्स हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पर डिपेंड करता है। और किन्स के अकॉर्डिंग, ये किन्स की थ्योरी जो है इनकम डिटर्मिनेशन, उसमें ये कंजप्शन फंक्शन सबसे बेसिक बनता है, सबसे बेस्ट बनता है। ठीक है, इसी बेस पे आगे सब कुछ बताया गया है कि कुछ ना कुछ पार्ट जो है बचा लिया जाता है। अब बचा लिया जाता है तो वो वापस इकोनॉमी कैसे आता है, वो इन्वेस्टमेंट कैसे कन्वर्ट होता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में पूरा नहीं आएगा तो क्या होगा, वो सब कुछ इस पूरी यूनिट में हम समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कंजप्शन फंक्शन, यहां पर अपने सामने एक टेबल दे रखी है जिसमें एक कंजप्शन का कॉलम बना, सॉरी एक इनकम का कॉलम है, दूसरा कंजप्शन का कॉलम है। अलग अलग इनकम लेवल पर अलग अलग कंजप्शन लेवल है। मगर ध्यान देने योग्य बात यहां पर क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है कि जब इनकम जीरो है तो उस कंडीशन में कंजप्शन जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब जने जानते हैं कि अगर हमारी इनकम या किसी परिवार की इनकम जीरो भी हो जाए
तो भी उस कंडीशन में कुछ ना कुछ तो कंजप्शन होगा ही। वही यहां पर ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाता है। ध्यान रखना, जीरो इनकम लेवल पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सब यहां पर ऑटोनॉमस कंजप्शन के रूप में हम जानते हैं। तो यहां पर हमारे इस एग्जांपल में या हमारे पास जो टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन की वैल्यू 40 है। क्यों? क्योंकि ये जीरो इनकम लेवल पर है। ठीक, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ रहा है। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर इनकम में चेंज आ रहा है 100 का, कंजप्शन में चेंज कितना आ रहा है? सिर्फ 80 का, 40 से 120 हुआ। और आगे बढ़े, वापस इनकम में चेंज कितना आ रहा है? 100 का, कंजप्शन में चेंज कितना आ रहा है? 80 का। मतलब 100 करोड़ इनकम बढ़ने पर 80 करोड़ कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। बचा हुआ पार्ट जो है 20 करोड़ वो सेव किया जा रहा है। सिंपल सी गणित है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब डायग्राम देख रहे हो अपने सामने, डायग्राम भी है। ये है ऑटोनॉमस कंजप्शन। मतलब ये जो सी की वैल्यू है कितना ये बता रहे हैं? 40 को। जीरो इनकम लेवल पर जितना भी कंजप्शन है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन कहलाएगा। और ये है इनकम कर्व, कैसे बनता है हम समझ चुके हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, अगर आपने पिछले वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो उस वीडियो की, इस चैप्टर के सभी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप वहां जाकर वो सभी प्रकार के वीडियोस पहले देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। फिर यह है कंजप्शन कर्व। अब आप देख सकते हो कि कंजप्शन की स्पीड क्या है और इनकम की स्पीड क्या है बढ़ने की। अगर हम दोनों पर ही एक बॉल दोनों पर अपन लुढ़काएं तो इनकम पर स्पीड से लुढ़केगी, जबकि कंजप्शन पर थोड़ी स्पीड उसकी कम रहेगी। ये देख सकते हैं 2 एरो। ठीक है, वापस बनाते हैं एरो। ये तो है, ये स्पीड इसकी ये रहेगी और इसकी ये रहेगी। तो आप देख सकते हो कि इनकम जो है वो स्पीड से बढ़ रहा है, जबकि कंजप्शन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये हम जानते हैं जनरली क्या होता है कि जितनी इनकम बढ़ती पूरी पूरी खर्च नहीं कर दी जाती, उसका कुछ न कुछ पार्ट जो है वो सेव कर दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका कंजप्शन कर्व आपके सामने, और आप देख रहे हो कि यहां पर जीरो लेवल पर कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर से हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। मतलब सेविंग हो जाएगी नेगेटिव, इसे कहते हैं डिस सेविंग। मतलब लोग बाग अपनी पुरानी जो बचते हैं उसका यूज कर रहे हैं, या फिर वो पैसा उधार से ला रहे हैं, किसी से बोरोइंग कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन भी बढ़ेगा। एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसे कहते हैं अपन ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहेंगे हम यहाँ पे उसको? ब्रेक इवन पॉइंट। कब? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहां पर दो टेंडेंसी सेम हो जाए। यहाँ पर दो टेंडेंसी कौन सी? एक तो कंजप्शन और दूसरा इनकम। ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, फिर आगे धीरे धीरे और बढ़े तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट ई के बाद इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है, मतलब सेविंग यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर सेविंग पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर सेविंग जो है वो नेगेटिव है। ठीक, बस इतना सा है और कुछ नहीं इस कंजप्शन फंक्शन में। तो ये तो हो गया कंजप्शन फंक्शन का नॉर्मल फॉर्म। ये जो आप देख रहे हैं सी इज द फंक्शन ऑफ वाई, ये नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो है। मगर एल्जेब्रिक वे से जब हम लिखें तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन फंक्शन क्या होगा? बहुत सी बार आपने सुना होगा लीनियर कंजप्शन फंक्शन। तो ये लीनियर कंजप्शन फंक्शन क्या है उसको हम यहां पर थोड़ा सा देखेंगे। अब आपके सामने है कंजप्शन फंक्शन की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब इसकी जो लीनियर फॉर्म है वो आपके सामने है। देख रहे हैं यहां पर C इज द फंक्शन ऑफ, मतलब यहां पर कंजप्शन फंक्शन जो होगा उसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे? कंजप्शन होगा टोटल इकोनॉमी में, वो यहां पर ऑटोनॉमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन दोनों का टोटल होता है। यानी इकोनॉमी में टोटल कंजप्शन कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि जीरो इनकम लेवल पर कंजप्शन कितना था? सी बार। और इनकम के साथ क्या कंजप्शन चेंज आ रहा है? बी वाई। बी है यहां पर एमपीसी। क्या है? एमपीसी। एमपीसी मैं आपको बता चुका हूं। एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। मतलब बढ़ी हुई इनकम के एवज में कंजप्शन में क्या चेंज आ रहा है, और इसका फॉर्मूला सिंपल सा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, तो क्या देखा हमने? कंजप्शन फंक्शन का जो एल्जेब्रिक फॉर्म है उसकी जो इक्वेशन है कैसे फाइंड करते हैं? आपके सामने है कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब यहां पर ये दोनों क्या है वापस मैं आपको बता देता हूं।
ये जो सी है जिसमें सी बार जो है वो है ऑटोनोमस कंजप्शन, जो जीरो इनकम लेवल पर भी इकोनॉमी में देखने को मिलता है। इनकम क्या हो जाएगी, जीरो, तभी हमें देखने को मिलता है। और बी वाई क्या है, इंड्यूस कंजप्शन। ये इंड्यूस किससे हो रहा है, इनकम से। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, मगर कंजप्शन कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा एमपीसी पे, और एमपीसी क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका एल्जेब्रिक फॉर्म है। आप देख सकते हैं इस एल्जेब्रिक फॉर्म में सी कंजप्शन है, सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन, बी एमपीसी और वाई इनकम है यहां पर। ठीक, अब अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, कौन सी इक्वेशन, अभी हम देखें ना इक्वेशन कि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, हमारे पास ऑटोनोमस कंजप्शन दिया हुआ हो, हमारे पास एमपीसी दी हुई हो, और हम अलग अलग इनकम लेवल को अगर रखें, और जो हमें कंजप्शन मिलेगा, जो भी इनकम हम रखेंगे और जो भी कंजप्शन हमें मिलेंगे, अगर उनको हम ग्राफ में बनाएंगे तो वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा। इसीलिए इसको लीनियर कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सोचना है इतना, भैया जी लीनियर कंजप्शन फंक्शन क्या है, ऐसा कंजप्शन फंक्शन जो बिल्कुल एक सीधी लाइन में बना हुआ हो। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये जो इसका फॉर्मूला है, ये आपके सामने जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंट इनकम लेवल रखेंगे, हमारे पास एमपीसी हो, ऑटोनोमस कंजप्शन हो, तो जो कंजप्शन आएगा, इनकम और कंजप्शन को हम जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, वो बिल्कुल हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो है आपके सामने, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने बताया कैसे है। अब सी बार क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है कंजप्शन का जीरो इनकम लेवल पर, जैसे कि ये इनकम कर्व है, ठीक है, और ये कंजप्शन कर्व है, तो जीरो इनकम पर जो भी कंजप्शन होगा उसे हम यहां पर सी बार कहते हैं, यहां पर इनकम कर्व। ठीक, अब एमपीसी जो है इसके स्लोप को बताती है। अब इस कंजप्शन कर्व के, अब देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर दो प्रकार के कर्व बनाता हूं, एक तो बनाया ये, एक कंजप्शन फंक्शन आपके, एक कंजप्शन कर्व ये है, एक कंजप्शन कर्व ये है, दोनों ही कंजप्शन कर्व है। आप देख रहे हो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, क्यों, कि इसका मतलब यहां पर एमपीसी ज्यादा है और यहां पर एमपीसी कम है। तो कुल मिलाकर एमपीसी जो है वो कंजप्शन कर्व के स्लोप को बताती है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, एमपीसी कंजप्शन कर्व के स्लोप को डिनोट करती है। ठीक, तो अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपके सामने सी बार दिया हुआ है, सी बार 40 करोड़ है, एमपीसी 0.8 है और इनकम 100 करोड़ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है इसका, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना दिया हुआ है, 40 करोड़, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एमपीसी 0.8 और इनकम कितनी दे रखी है, 100 करोड़। ठीक है, इसको अपन सोल्व किया तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 40 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा ये, 120 करोड़। कितना हो जाएगा ये, 120 करोड़। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बस, अब इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा हो जाता है तो फिर ओवर दिखने लगता है, मतलब कम समझ में आता है थोड़ा सा। तो आगे आने वाले वीडियो में हम क्या है कि सेविंग फंक्शन और सेविंग फंक्शन की लीनियर इक्वेशन, फिर वापस कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को दोनों को एक साथ लेंगे और देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वास्तव में इनकम जो है वो कंजप्शन और सेविंग की जोड़ है या नहीं है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो में जो भी अपन ने पढ़ा है, समझा है, वो आपको डिटेल में व्यवस्थित रूप से समझ में आया होगा। एक बार दो बार वीडियो को आप वापस देखो, डेफिनेटली ये सभी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ऐसे स्थिर हो जाएंगे कि आप एग्जाम में किसी प्रकार से कोई गलती करेंगे ही नहीं। एग्जाम में आपको सी बार दे देंगे, एमपीसी दे दी, इनकम दे दी और फाइंड द कंजप्शन, टोटल लेवल ऑफ कंजप्शन, ये पूछ लेंगे, या फिर यहां पर आपको पूरा इस प्रकार से कंजप्शन फंक्शन दे दिया और आपको पूछ लिया ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है, सिंपल ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, एमपीसी क्या है तो ये एमपीसी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।
और साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। जय श्री कृष्ण।